दोस्तों सहारा इंडिया पोर्टल पे अगर आपने फॉर्म भरा था, आपका भी पैसा सहारा इंडिया में फंसा था और आपने ऑनलाइन आवेदन किया था, तो इसको लेकर जो है बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। कुछ लोगों का जो है पैसा आना शुरू हो गया है। किस प्रकार से आप जो है ट्रांजैक्शन आईडी चेक करेंगे और कितना रुपए आपके अकाउंट में भेजे गए हैं, इसकी जानकारी जो है निकल के आ रही है। हम आपको बताएंगे, स्टेप बाय स्टेप करके भी दिखाएंगे कि किस प्रकार से शो करेगा। कई सारे लोगों का तो फॉर्म भी रिजेक्ट हो रहा है, उस रिजेक्ट का भी हम यहाँ पे जो है आपको जानकारी साझा करने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको जो है पेमेंट प्रूफ बताते हैं कि आप किस प्रकार से चेक करेंगे लॉगिन करके कि आपके अकाउंट में पैसे भेजे गए कि नहीं भेजे गए हैं। आपको बता दो फ्रेंड्स, सहारा इंडिया फर्जीवाड़ा हुआ है और ये बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है। फर्जीवाड़ा को लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट में ये जानकारी गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है पैसे देने की बात कही, लेकिन जो है आवेदन जब यहाँ शुरू किया गया तो स्टार्टिंग में काफी सारे दिक्कतें हुई आप सबके साथ फॉर्म भरने में। इसके बाद से सबका फॉर्म रिजेक्ट हो गया था। इसके बाद फिर से उसको जो अंडर प्रोसेस में डाला गया, फिर से जो है पैसे भेजे जा रहे हैं और फिर से जो है कई सारे लोगों का फॉर्म भी रिजेक्ट किया जा रहा है। तो ये जो है कहानी रही है सहारा रिफंड पोर्टल की। अब आइए जानते हैं, अगर आपके अकाउंट में पैसे भेजे गए हैं तो कैसे चेक होगा, कैसे आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं आसानी तरीके से। और यूटीआर नंबर भी जनरेट हो रहा है, ट्रांजेक्शन आईडी। वो ट्रांजेक्शन आईडी अपने बैंक में ले जाकर पता करेंगे ना, तो आपके अकाउंट में पैसे उस ट्रांजेक्शन आईडी से आए रहेंगे। अब कितने भेजे जा रहे हैं ट्रांजेक्शन आईडी के साथ हम आपको प्रूफ के साथ जो यहाँ पे दिखाने वाले हैं। सबसे पहले क्या करना है, आप जो यहाँ पे लॉग इन करेंगे, ठीक है ना। जमाकर्ता पंजीकरण किए थे आप जमाकर्ता लॉग इन पे क्लिक करेंगे। जैसा आप इसमें क्लिक करेंगे, आधार लास्ट अंक का 4 अंक यहाँ लिखेंगे, मोबाइल नंबर लिखना है जो आधार से जुड़ा है, और यहाँ ओटीपी प्राप्त करे पे क्लिक करेंगे तो आपके उस आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा और उसके बाद से आपको लॉगिन करना है। तो आप ये करिए, हम भी यहाँ पे जो है लॉगिन करते हैं। देखिए लॉगिन करते ही इस प्रकार से जो है आपका इस तरह से दिखाएगा और ये कैंडिडेट जो है स्क्रीनशॉट हमें भेजा है, जिसके माध्यम से मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ पे इनका जो स्थिति में दिखाएगा दावा संसाधित, मतलब जो आपका दावा जो है सही है और आपने जो है क्लेम जो किया हुआ है वो बिल्कुल सही है। संसाधित का मतलब ये हुआ, मतलब आपका जो है क्लेम एक्सेप्ट हुआ। जमा राशि इनका यहाँ दिखा रहा है, यहाँ खाता संख्या, यहाँ कब उनका जो है आवेदन हुए थे, यहाँ पे सब चीज दिखा रहा है। रिफंड अमाउंट भी यहाँ देखिए दिखा रहा है 10,000 पर डिपोजिटर अगेंस्ट ऑल अप्रूव्ड क्लेम। जितना भी अप्रूव्ड क्लेम है उसके अगेंस्ट 10,000 ही इन्होंने भेजा हुआ है। दूसरा यहाँ ने रेफरेंस नंबर दिया हुआ है, ये देखिए रेफरेंस नंबर देख रहे हैं ना, ये बहुत बड़ा रेफरेंस नंबर है। इसी रेफरेंस नंबर से आपके पासबुक पे छप जाएगा कि ये पैसा इस रेफरेंस नंबर से आया है, इसका मतलब ये सहारा से आया हुआ है। दूसरा यहाँ बैंक का नाम दिखा रहा है, कौन से बैंक में इन्होंने आपके पैसे भेजे हुए हैं, और यहाँ रिमार्क में दिखा है सक्सेस, यानी जो है आपका पैसा सक्सेस भेज दिया गया है। तो इस तरह से अगर आप लॉगिन करते हैं और लॉगिन करने के बाद से दावा संसाधित आपका दिखा रहा है आवेदन की स्थिति में, तो आपका समझिए पैसा जो है सेटलमेंट हो गया है, आपके पैसे भेज दिए गए। जैसा आप इस पे क्लिक करेंगे ना यहाँ पे, तो आपका इस तरह से दिखाएगा पेमेंट डिटेल्स कि कितना रुपए भेजा गया, ट्रांजैक्शन का रेफरेंस नंबर क्या है, किस बैंक में भेजा गया, और रिमार्क पे यहाँ पे जो है ये चीज दिखा रहा है। अब आप इसे बंद कर देंगे, क्लोज कर देंगे। तो इस तरह से जो है पैसे आ रहे हैं जिनका यहाँ पे दावा संसाधित है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि कुछ लोगों का पैसा आ रहा है, सबका नहीं आ रहा है। अगर आपका आया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ताकि और लोगों को भी पता चल सके हाँ पैसा आ रहे हैं। अब अगर मान लीजिए आप जो है 10,000 से ज्यादा डिपॉजिट किए थे, 20,000 होगा, तो उस केस में क्या, तो 10,000 भी आपको आएगा, बाकी का 10,000 नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट पे लोग भेजेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया कि इस तरह से जो है आप अपना ट्रैक कर सकते हैं पेमेंट डिटेल्स को, और ऐसे देख सकते हैं कि आपको पैसा मिला कि नहीं मिला। कई सारे लोगों का यहाँ पे जो है ना दावा संसाधित की जगह पे कुछ अलग ही प्रॉब्लम आ रहा है स्थिति में। वो किस तरह से आ रहा है मैं आपको दिखाना चाहूंगा ताकि आपको समझ में आ सके। तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बताया कुछ लोगों का आ रहा है, सबका नहीं आ रहा है। अब बाकी का क्या हो रहा है, तो देखिए बाकी का इस तरह से प्रॉब्लम दिखा रहा है। प्रॉब्लम क्या दिखा रहा है, तो ऐसे दिखा रहा है कि आपका जो है कुछ प्रॉब्लम है। यहाँ देखिए कमी के कारण, कमी यहाँ पे जो है शो हो रहा है। डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड, स्थिति में क्या दिखा रहा है, डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड, मतलब जो है कुछ प्रॉब्लम है, कुछ दिक्कतें आ गई है आपके आवेदन में। अब कमी का कारण में यहाँ पे देखिए दिखा रहा है कि खाता खोलने सदस्यता फॉर्म की स्कैन की गई छवियां सोसाइटी के पास आसानी से उपलब्ध नहीं है। अब इसका क्या मतलब हुआ, अब देखिए इसका मतलब ये हुआ कि जो खाता आपने खुलवाया है, जो आपने सदस्यता फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है, उस जो आपने स्कैन की गई जो छवियां है वो सोसाइटी के पास जो है उपलब्ध नहीं होने के कारण जो आपका यहाँ पे स्थिति में डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड कर दिया गया है। मतलब आपका पैसा जो है किसी कारण की वजह से यहाँ पे सेटलमेंट नहीं हुआ है, कोई ना कोई एरर आ गया, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ गया है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ। अब जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ना डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड, तो एक जो है इस प्रकार से पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ पीडीएफ किस तरह से होगा। देखिए ऐसा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। देखिए ये यहाँ लिखा है, साफ साफ लिखा हुआ है, जो मैंने अभी आपको एरर दिखाया ना वही उसी एरर का ये पीडीएफ है। यहाँ लिखा रहा है कि स्कैन्ड इमेज ऑफ अकाउंट ओपनिंग या मेंबरशिप फॉर्म आर नॉट रीडली अवेलेबल विथ द सोसाइटी। मतलब जो है अच्छे से जो है यहाँ पे रीडली अवेलेबल नहीं है सोसाइटी के साथ। जो आपने अकाउंट ओपनिंग मेंबरशिप वाला जो आपने इमेज को स्कैन करके
दिया हुआ है। अब ये प्रॉब्लम आपके साथ आया हुआ है, लेकिन यहाँ पे ये भी बोला गया है कि अगर द डिपोजिटर इज एडवाइज्ड टू रेक्टिफाई अब डिफिशियंसी एज फाउंड इन हर क्लेम फॉर्म एंड रीअप्लाई थ्रू द पोर्टल अलोंग विथ रिक्विसाइड डॉक्यूमेंट्स आफ्टर रिक्रूटमेंट्स ऑफ डिफिशियंसी नोटेड। मतलब ये बोल रहा है कि अगर आपको इस तरह से प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, आप जो है दोबारा से यहाँ पे रीअप्लाई करिए पोर्टल पे जाके, और जो भी यहाँ पे प्रॉब्लम है उसको देखते हुए आपको जो है यहाँ पे दोबारा से अप्लाई करना है। अब ये सेम जानकारी जो है पीडीएफ में, जो आपका पीडीएफ यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है, जब आप यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं इस प्रकार से जो ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे ना तो इस प्रकार से आपका जो ये पीडीएफ डाउनलोड हो रहा है। पीडीएफ में जो है हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में जो है आपके प्रॉब्लम जो है बताए गए हैं। मैं आपको हिंदी वाला भी दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे हिंदी में इन्होंने जो है प्रॉब्लम को बताया हुआ है कि खाता खोलने सदस्य फॉर्म की स्कैन की गई छवियां सोसाइटी के पास आसानी से उपलब्ध नहीं है, यानी निम्नलिखित कमियां पाई गई जिसकी वजह से आपका जो फॉर्म है वो जो है डिफिशियंसी में यहाँ पे डाल दिया गया है। यहाँ देख रहे हैं ना, डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड, मतलब जो किसी न किसी कारण की वजह से, किसी रीजन की वजह से आपको जो यहाँ पे रिजेक्ट हुआ है। अब रिजेक्ट हो जाने की वजह से अब आपको क्या करना है, दोबारा अप्लाई करने का ये लोग मौका देंगे। हालांकि अभी दोबारा आवेदन करने का कहीं पे भी ऑप्शन यहाँ पे नहीं शो हो रहा है, तो अब आप क्या करेंगे, थोड़ा देर वेट करेंगे, जैसे आवेदन दोबारा करने का ऑप्शन आएगा तो आपका जो यहाँ पे हम आवेदन करके बताएंगे कैसे दोबारा आवेदन करेंगे, जिनका भी यहाँ पे डिफिशियंसी आ गया है, मतलब कोई ना कोई कमियां आ गई है। तो अब ये हो गया, आपको समझ गए। अब बात आती है फ्रेंड्स, यहाँ पे पैसे किन के आ रहे हैं, तो जिनका जो है सेटलमेंट क्लियर हो चुका है, जिनका कोई एरर नहीं आया हुआ है, उन्हीं का पैसा यहाँ पे सरकार भेज रही है। दूसरा चीज यहाँ पे आधार सीडिंग अगर आपके अकाउंट है तो ही आपके पैसे आएंगे। और यहाँ देखिए आधार सीडिंग प्रक्रिया भी यहाँ इन्होंने जो है दिया हुआ है। अगर आप आधार सीडिंग नहीं किए हैं तो आधार सीडिंग करवा लीजिए और फॉर्म को अप्लाई करिए। सरकार यहाँ पे पूरी जो है प्रयत्न कर रही है फॉर्म जो है आवेदन करवाने का और उसका पैसा ऑनलाइन भेजने का। आप लोग आवेदन करिए, ठीक है ना, अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो। और अगर आप वेट कर रहे हैं पैसा आने का तो वेट भी करिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे करोड़ों लोगों का पैसा फंसा हुआ है फ्रेंड्स। एक एक डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करना इतना आसान नहीं है। सरकार तो बोली थी कि 45 दिन में हम डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करके आपको एसएमएस देंगे, लेकिन ये विफल रही, सरकार जो है विफल रही इस वेरिफिकेशन को करने में, क्योंकि इस प्रोसेस को करने के लिए आपको जो है ज्यादा मेन पावर की आवश्यकता पड़ेगी। और डॉक्यूमेंट्स जब यहाँ पे आवेदन हुए हैं ना फ्रेंड्स, करोड़ों में हुए हैं। आप सोच सकते हैं कई करोड़ लोगों ने यहाँ पे फॉर्म को भरा हुआ है, तो इतना आसानी से 45 दिन में वेरिफिकेशन नहीं हो पाएगा। एक एक चीज को ये लोग, क्योंकि पैसा भेजने का सवाल है, इतना जल्दी ये लोग वेरीफाई नहीं करते। ऐसे तैसे किसी भी तरह वेरीफाई करना तो हो जगह होता, मैनुअली एक एक डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जा रहा है तब वेरीफाई हो रहे हैं। तो अगर आपका अंडर प्रोसेस दिखा रहा है तो थोड़ा दिन और वेट कर लीजिए, हो सकता है कि आपका भी जो है पैसा मिल जाए, तुरंत आ जाए, लेकिन थोड़ा सा समय यहाँ पे लगेगा, समझ रहे ना। कई सारे लोगों का ऐसे दो को एरर शो हो रहा है कि इस तरह के 2 एरर आपके हैं, देख रहे हैं ना। जो आपने प्रूफ दिया हुआ है वो इनवैलिड है, या जो आपने इमेज वगैरह दिया है वो रीडेबल नहीं है, अवेलेबल नहीं है विद सोसाइटी, तो ऐसे आपको एरर दिखा रहे हैं। बाकी के पैसे आएंगे तो इस तरह से आपका शो होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि आपका जो है कैसे पैसे दिखा रहे हैं। आप लॉगिन करके इजीली चेक कर सकते हैं। तो अभी आप लॉगिन करिए और देखिए क्या आपका इस प्रकार से दिखा रहा है कि इस तरह से एरर दिखा रहा है, कैसा दिखा रहा है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और जैसे कोई अपडेट आएगा, अगर जिनका यहाँ पे आवेदन की स्थिति जो है डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड दिखा रहा है, तो उनका जो है कैसे दोबारा आवेदन करेंगे, जैसे कोई अपडेट आएगा मैं आप लोगों को अलग से वीडियो बना के बता दूंगा, प्रॉपर फॉर्म भर के बता दूंगा। तो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा इस अपडेट के बारे में। आपको अपडेट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।